मुखालिफत करते रहे। तेलंगाना अलग हुआ, केसीआर क्योंकि तेलंगाना के लीडिंग रोल में थे, उनकी पार्टी टीआरएस पावर में आई, चीफ मिनिस्टर बने। सबसे पहले अगर कोई पहुंच गए तो दस्तरखान के दो बिलावड़ वहां पर पहुंच गए, जाके बोले केसीआर साहब को फ्रेंड्स फ्रेंड्स। उन्हें बोला आप सोचा, केसीआर भी बहुत दिमाग वाले इंसान है। आप देखिए 69 में एजिटेशन चला, तकरीबन 60-70 बच्चे मरे, लेकिन तेलंगाना नहीं मिला, दुनिया का एजिटेशन हुआ। अब जो है बहुत कम एजिटेशन में तेलंगाना आ गया डिप्लोमेटिक, तो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने सोचे कि भाई अगर ये मैं दो बच्चों को साथ नहीं रखा तो फिर ये लोग जाके कुछ भी फिसाद कराते, ठीक है इनको बिठा के रखो खामोश। आप गए, असदुद्दीन ओवैसी बाहर निकल के ये बोले कि वी आर सपोर्टिंग टीआरएस गवर्नमेंट। किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? कि हम तेलंगाना की तरक्की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम हैदराबाद की तरक्की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं बतलाता हूं कि हम मुसलमानों के मफाद में सपोर्ट कर रहे हैं, बता। तो अब क्या मफाद हुआ मेरे भाई? 2014 से लेके 2018 इलेक्शन चले गया, 2019 चले गया, पार्लियामेंट इलेक्शन 2020 चले गया, आ गया। जैसा ही इलेक्शन तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ, अभी वहां पर मैं समझता हूं कि तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के थोड़े दिन के बाद में अचानक किशनबाग में एक मामूली सी वाकया हुआ, मामूली सी वाकया हुआ किशनबाग में। वो वाकया क्या था कि कोई सरदार जियों के झंडे को जलाए थे, कोई मुसलमानों पर शक किया, अचानक से सरदार जिया निकल के घरों को जला दिए और पुलिस की फायरिंग हुई। 4 निहत्थे लोग, 4 मजलूम लोग मर गए। एक मासूम बच्चा स्कूल को जा रहा था, उसको गोली लग गई, एक मस्जिद के मौजन साहब को गोली लग गई, एक खवातीन को गोली लग गई, एक और एक बंडी ढकलने वाले को गोली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ख़याम अमल में आया कि ये जो 4 लोगों को गोली लगी है उसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे बोलकर। क्या तहकीकात करेंगे कि 4 लोगों को किस लिए गोली लगी? आज 6 साल का अरसा हो गया मेरे भाई, 4 लोगों, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आज की तारीख तक नहीं आई। यहां पर ऐवान असेंबली में आज की तारीख तक नहीं आई। उसके बाद में फिर एक वाकया हुआ। क्या वाकया हुआ सुनिए। आलेर में इनकाउंटर हुआ, जुडिशियल कस्टडी में है, आलेर में इनकाउंटर हुआ। आज की तारीख स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म करे, लेकिन आज की तारीख तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट नहीं हुई। एनएचआरसी की तरफ से यह रिपोर्ट आ गई कि वो इनकाउंटर फेक था बोलकर आ गई और 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने के लिए आ गई। फिर उसके बाद में केसीआर साहब ने वादा किया था, क्या वादा किया था? कि मैं वक्फ कमिश्नरेट दूंगा। आज की तारीख तक वक्फ कमिश्नरेट नहीं आया। केसीआर ने वादा किया था कि मैं वक्फ प्रॉपर्टी मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा। आज की तारीख तक 12% रिजर्वेशन नहीं आया। मुस्तफाउद्दीन का वाकया हुआ। मुस्तफाउद्दीन एक आर्मी के रिसाल में एक मासूम बच्चे को आर्मी के 2 लोग बदफेली करके उसको जिंदा जला दिया गया। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी। आज की तारीख तक उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज की तारीख तक उन कातिलों को उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं पेश की गई। तो अब मेरा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम, टीआरएस किस लिए दोस्ती किए थे? कि अवाम की भलाई के लिए, एरिया को डेवलप करने के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए किए थे। लेकिन ना तो एरिया डेवलप हुआ। आज हैदराबाद की क्या हालत है? 1 घंटे की बारिश पूरा हैदराबाद को डुबा देती मेरे भाई। 2004 से लेकर 2020 तक मुसलसिल तालाबों पर कब्जे होते रहे। मुसलसिल मैं लेटर लिखते रहा, मुसलसिल कई कोर्ट में केसेस गए, लेकिन ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में तालाबों को बचाया गया, ना तो टीआरएस की गवर्नमेंट में तालाबों को बचाया गया। आज अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर को मैंने एक लेटर लिखा, मैं लेटर लिखा कि ये सब बात छोड़ दीजिए। अगर आप वाकई दयानतदार हैं और आप में हिम्मत है तो 2004 से लेकर 2020 तक कितने तालाबों पर किस किस ने
कब्जा किया उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। आज की तारीख तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इस लेटर का जवाब नहीं आया मेरे भाई। कौन करे? इनके लोग थे पूरे। मीरालम तालाब कब्जा, बालापुर तालाब कब्जा, पूरे तालाब कब्जा। अरे सीमांचल जा रही, सीमांचल जाके बोल रही कि वहां पर मुसलमानों की बदहाली है। अरे बाबा सीमांचल कई को जा रही, यहां उस्मान नगर 3 महीने से डूबा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अरे सबसे बड़ी हैरत की बात, जलपल्ली जो उस्मान नगर का एरिया आता है, वहां का चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन है। वहां का असदुद्दीन ओवैसी की सूरत देखकर वहां के मुसलमानों ने वोट दिया वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। 3 महीने से डूबा हुआ है मेरे भाई उस्मान नगर। आज तक एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए, एक मर्तबा अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं गए, ना तो अहमद बलाला गए, ना कोई रिलीफ का सामान लेके गए। अरे एक मेडिकल कैंप नहीं है। ये अमजदुल्ला खान ह्यूमन राइट्स कमीशन में डालने के बाद में ऑर्डर आया कि वो पानी निकालो और मेडिकल कैंप करो। हाई कोर्ट में रिट डाली एक खवातीन, उसके बाद में ऑर्डर आया कि पानी निकालो। आज की तारीख तक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सबिता इंदिरा रेड्डी वहां की खवातीन मिनिस्टर है मेरे भाई, वहां की मिनिस्टर है खवातीन, लेकिन मिनिस्टर रहने के बावजूद वहां पर अपने हलके में पानी नहीं निकाल सक रही, तो क्या हुकूमत काम करेगी बताइए आप। यहां पर आपको मजबूत नुमाइंदगी करना पड़ेगा। जब से जीएचएमसी का इलेक्शन का ऐलान हुआ, अचानक से पूरे बीजेपी वाले उठ गए। आप सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब खोलिए, सिर्फ बंडी संजय का बयान आ रहा, असदुद्दीन को गालियां दे रही। फिर आपके वो निजामाबाद का एमपी, क्या नाम है उसका, वो गुंडू का, वो गुंडू भोंडा बोल रहा, उन्हें किसके खिलाफ में बोल रहा, असदुद्दीन ओवैसी को कहते शेरवानी लटका देता हूं, तेरी दाढ़ी काट देता हूं। ठीक है, अब आप बताइए, ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा, बल्दिया के नल लाइट ड्रेनेज मोहरी का इलेक्शन हो रहा, या ये हिंदू मुसलमान का इलेक्शन हो रहा? बताइए आप। इन्हों जाके उनको जीता है ना वहां पर। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, एमआईएम का एक कैंडिडेट नहीं है। मीडिया जो है असदुद्दीन ओवैसी को, मैच फिक्सिंग को समझिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, जबकि एआईएमआईएम का एक कैंडिडेट नहीं है। रोजाना टीवी पे आकर असदुद्दीन ओवैसी जो है अनाप शनाप कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू करते ताकि मेजॉरिटी वोट एक जगह हो। लेकिन दिल्ली वाले समझ गए कि ये क्या मैच फिक्सिंग चल रही, ये क्या WWF चल रहा। उसके बाद में दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को वोट दिए, बीजेपी को हरा दिए। लेकिन फिर इलेक्शन आया महाराष्ट्र में, मौसूफ अपनी जमात को लेके महाराष्ट्र पहुंच गए, 70 कैंडिडेट डाल दिए मेरे भाई। अरे यहां पर 7 से नहीं बढ़ रही, यहां पर जो है नामपल्ली से निकल के सिकंदराबाद नहीं जा रही, वहां जाके महाराष्ट्र में 70 कैंडिडेट डाल दिए। हेलीकॉप्टर में फिर रही, हेलीकॉप्टर में फिर रही। ये हेलीकॉप्टर कहां से आया बताइए आप। अब ये है कि इंग्लिश में एक वर्ड है थैंक्स गिविंग, क्या नाम है उसका, थैंक्स गिविंग। यानी अगर कोई मेरे लिए अच्छा काम किया तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये पूरी बीजेपी की टीम हैदराबाद आके इनका शुक्रिया अदा कर रही। कैसा शुक्रिया अदा कर रही? बंडी संजय सुबह नींद में से उठा तो असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देना, फिर निजामाबाद का एमपी गालियां देना, फिर खैर वो तो आवारा पुट्टा हो गोशा महल का, उसके तो मुंह को लगाम ही नहीं है। अरे भाई अमजदुल्ला खान को हराने के लिए जितनी कोशिश कर रही ना, जितने साजिशें कर रही, क्या कभी वो गोशा महल के आवारा पुट्टे को हराने के लिए कोशिश करे? क्या बताओ आप, नहीं करे। उसको तो जाके, अब आप देखिए और एक साजिश थी, वहां पर पूरा यकीन हो गया कि साबेखा में जितने भी राजा सिंह को जिताए थे गोशा महल में, जो मारवाड़ी लोग, क्योंकि मेरे कई दोस्त थे मारवाड़ी लोग, तो जो मारवाड़ी लोग गाय के पेशाब पे कसम खा के मुकेश से बदजन होके राजा सिंह को जिताए थे, तो उसके हारने के इम्कानात हो गए थे और वहां के टीआरएस के कैंडिडेट के जीतने के इम्कानात हो गए थे। अब इन्हों बोले एक आदमी है ना,
मेरे को गालियां कोई देते रहे तो मेरे को भी वोट मिलते, सब भूल जाते इलेक्शन में, नल लाइट ड्रेनेज बोरी भूल जाते, नहीं इस्लाम खतरे में है, चलो मेरे भाइयों सब मुत्तहिद। अब आप देख रहे ना पूरे व्हाट्सएप पे एक फोटो फिर रही, पूरे बीजेपी के लीडरों को एक तरफ डाल के, असदुद्दीन ओवैसी को एक तरफ डाल के, उन्होंने सब एक हो गए, अपन एक हो जाओ, ये मैम को वोट दे दो। अब यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ है क्या मुद्दा बताओ आप? सब भूल गए, घरा डूबे सो भूल गए, कोरोना वायरस में हुकूमत इलाज नहीं कराई सो भूल गए, लेके जाके गांधी हॉस्पिटल में पूरे लोगों को डाल दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले भूल गए। अब क्या याद है लोगों को? अरे नहीं भाई वो बीजेपी वाले ऐसा गालियां दे रही, अरे बाबा जरा समझो सियासत को आप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब सिर्फ आप देख लीजिए, जो टीवी चैनल लोकल खोलेंगे या कोई यूट्यूब खोलेंगे या कोई फेसबुक खोलेंगे, सिर्फ ये बता रहा बीजेपी वर्सेस एमआईएम। चलिए ठीक है, अब इन्हों भी बोले बीच में, केटीआर साहब बोल दिए कि मंजलिस से हमारी दोस्ती नहीं है, ठीक है। फिर हमारे फोपले एमएलए साहब भी बोले, क्या बोले, 2 मंथ्स में, 2 महीने में मैं हुकूमत गिरा देता हूं, खुद गिर गए दूसरे दिन बेचारे। अरे मैं वो एमएलए साहब से पूछ रहा हूं कि 2 महीने में आप हुकूमत गिराने वाले 3 महीने में मस्जिदें क्यों नहीं बनाए सेक्रेटेरिएट के? बताओ आप, क्या मेरा सवाल गलत है? जब आप इतने ताकतवर है, अरे मियाँ अगर कोई जाके केसीआर को तुम्हारा रिकॉर्ड सुना दिए तकरीर का, वो पूरे तुम्हारे महलों की इंक्वायरी होती, वो जो मुकरम जाके महलों पे तुम बैठ के कब्जा करके जो प्लाटिंग करे, इंक्वायरी हुई तो जिंदगी भर जेल में गुजरना, फिर बची कुची जिंदगी। जरा जबान संभाल के बात करो, केसीआर इज वेरी डेंजरस। तो ये बातें हैं मेरे भाई, ये बल्दिया का इलेक्शन है, इसको लाके हिंदू मुस्लिम बीजेपी वर्सेस एमआईएम मत करो। ये खाली सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट है। ये पूरे आ रहे हैं, मेरे को हंसी हुई, मोदी साहब भी आ रहे हैं कहते कल हैदराबाद को। अरे बोला एक बल्दिया इलेक्शन में 3-3 सेंट्रल मिनिस्टर आने वाले हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले सेम जैसा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इनको इस्तेमाल करे। हम शुरू से बोल रहे हैं केसीआर साहब, सांप के बच्चे को दूध नको पिलाओ, एक दिन ये सांप का बच्चा तुमको डसता। नहीं सुने, केसीआर साहब नहीं सुन रहे, केटीआर नहीं सुने, कविता नहीं सुने, संतोष साहब नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने। आज जो है ये बच्चा इनको डसना चालू हो गया। ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या प्लानिंग होने वाली है सुनिए आप। अब ऐसे ही इश्तियाल अंगेज तकरीर होंगे 2-3 साल तक, सो डेवलपमेंट मर गया हैदराबाद का। अब इन्हों उनको गाली देंगे, उन्होंने इनको गाली देंगे, फिर बीजेपी वाले जो है कम से कम यहाँ पर 120 सीटों में से 40-50 सीट जीतने के लिए अब इनको इस्तेमाल करेंगे। अब इनको इस्तेमाल करते या डरा के काम लेते वो अलग चीज है। अच्छा, केटीआर साहब क्या बोले, एमआईएम का टीआरएस का अलायंस नहीं है बोल रहे ना। मैं 2 दिन पुराना वाकया सुनाता हूं आपको। जब बल्दिया इलेक्शन का ऐलान हुआ, फरीदुद्दीन साहब को मशीराबाद के इंचार्ज बनाए थे, एमएलसी फरीदुद्दीन को। फरीदुद्दीन साहब जो है वहां पर एक एमआईएम के कारपोरेटर के एरिया में पदयात्रा करे 2 दिन। तीसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया, उनको बोले हैदराबाद को भूल जाते, फिर इलेक्शन में आते। तो मेरा मकसद यह है कि आप ये बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल के हल के लिए द नियरेस्ट वन कौन है। 5 साल आपकी खिदमत किया हूं, बीच में कुछ गलतियां हुई थी, जो वोटिंग परसेंटेज कम होने से, गैर मुस्लिम वोट हमारे को नहीं मिलने की वजह से ये इलेक्शन हम हारे। इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी दुआएं करिए। 5 नंबर पे अस्मा खातून का निशान बैट है। अब यहां पर यह है कि जो नई नस्ल जो है, नौजवान नस्ल जो है, ये हमेशा से जो भी वोट डाले 18 to 40, साबिका में ये लोग मशीन पे बटन दबाए। अब इनको बैलेट पे वोट कैसा डालना नहीं मालूम। होना तो ये चाहिए था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन या बलदिया कंडक्ट करना था, कैंप्स को कंडक्ट करके बच्चों को बताना था कि कैसा वोट डाला जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। आप लोग जब अंदर जब पोलिंग स्टेशन में अंदर जाएंगे तो आपको बैलेट बॉक्स पेपर दिया जाएगा, उसके अंदर जो है सिंबल है बैट, और 5 नंबर पे अस्मा खान नाम है। वो बैट और उसके निशान के बीच में एक ओपन स्पेस है, वहां पर आपको वोट डालना है। अगर आप कहीं लाइन पे डालेंगे तो आपका वोट वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप जो है 1 से 2 मरतबा वोट मारेंगे, आपका वोट वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप वोट डालने के बाद में इंक को सूखने दीजिए, अगर आप इंक कच्ची रहेंगी लपट देंगे
तो दूसरा दफा पड़ जाएगा, वोट इनवैलिड होगा आपका। तो बहुत ही होशियारी से बैलेट का इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह खिदमत कमा दीजिए। 5 साल आपके दरमियान रहेंगे, जो काम छूट गए आपकी बस्ती में वो पूरे काम कराने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्गों के लिए उनके बच्चे की हैसियत से काम करेंगे, नौजवानों के लिए उनके भाई की हैसियत से काम करेंगे, छोटे बच्चों के लिए बड़ों दिनों ऐसी
लेकिन असदुद्दीन